हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम बताने वाले हैं विद्यासागर अंकगणित का सवाल और प्रश्नावली जो है अध्याय 2 है। ठीक है, अध्याय 2 का हम 1 से 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 1 से 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है विद्यासागर अंकगणित का। ठीक है, तो आप उसमें जाके आप देखिए वीडियो को। और 26 नंबर से आज अभी हम बताएंगे। ठीक है, 26 नंबर में यहाँ पे कह रहा है, क्या कर रहा है जी? संख्या 12 क्या है? 1,24,796 है ना? क्या है? 1,24,796 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? 1,24,796 है, किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए 2 से या 3 से, या 2, 3, 4 और 6 से, 2, 4, 8 से, या 2 और 4 से। इसमें हम देखने वाले हैं। ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिए 25 नंबर का, 26 नंबर का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर बोलते हैं, 26 नंबर का ना जी, 26 नंबर का। तो 1,24,796 है ना, ये है। इसमें जो है आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या? 2 से इसमें भाग, इकाई अंक में 2 है ना, 6 है ना, इसमें 2 से भाग लग रहा है। और 4 का विभाज्य नियम क्या बताए थे सर? 4 का विभाज्य नियम क्या था? 2 अंक मिलकर अगर 4 से विभाज्य हो रहा है ना, तो विभाज्य हो जाएगा। इन बताए थे। याद है? 4 का विभाज्य नियम क्या बताए हैं? वह बड़े से बड़ी। देखिए अंत के एक 2 से भाग लग रहा है, दूसरा ये जो है 2 अंक में जो है 4 से भाग लग रहा है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं 2 और 4 से भाग इसमें लगेगा पूरा पूरी, बाकी किसी से नहीं लगेगा। 2 और 4 से, तो 2 और 4 से विभाज्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये होगा। 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी में है इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का, 26 नंबर का हो गया। अब जानते हैं 27 नंबर का। तो 27 नंबर में जो कह रहा है सवाल, 27 नंबर में क्या कह रहा है जी? 27 नंबर में कह रहा है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या का योग क्या है? 1 से 20 की सभी अभाज्य संख्या का योग क्या है? तो ध्यान देना है। देखिए 27 नंबर का, ठीक है, 27 नंबर का जो सवाल दिया गया है बहुत ही शानदार दिया गया है। चलिए यहाँ पर 27 नंबर का सवाल लेते हैं। क्या करा? 1 से 20 के बीच इन करा जी, 1 से 20 के बीच। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होगा और 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। इसी के बीच, यानी कि 1 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या का योग कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको अगर गिनती करेंगे 2, 5, 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 14, 7, 31, 31, 14, 7, 14, 7 कितना 21 होता है? 21, 11, 32, 32 और 32 और 13 को जोड़ेंगे कितना होता है जी? 45। इसी जोड़ेंगे हम, कितना होता है? अगर जोड़ेंगे तो होता है 77। क्या होता है जी? इसका योग 77 हो जाता है। समझना? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए ये समझ में आ गया 27 नंबर का। अब चलते हैं 28 नंबर में। चलिए यहाँ पे जो है 27 नंबर में है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या का योग। ये तो हम बता दिए ना, 27 नंबर का बता दिए हैं। 28 नंबर को बताते हैं। ठीक है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 28 नंबर का है जी, 28 नंबर का हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर का
तो क्या करें, 1 से 50 के बीच है ना, तत् के सभी प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3, हम इसको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या होता है जी, योग क्या होगा जी, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस में 1 बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा है 1 से 50 है ना, सवाल कर रहा है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्याओं का योग। तो सूत्र आपको पता है ना, तो सूत्र जब पता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, n का मान क्या है, 50 है, तो यहाँ पे 50 रख लेंगे गुण इंटू में 50 यहाँ पे रखेंगे, n का मान 50 प्लस में 1 बटे में क्या है जी, 2 है, समझे ना, 2 है। इसको आप काटे, 2 कम 2 25 दूनी 50, यानी कि ये समझिए 25 गुना 50 1 51, 50 गुना 51 गुना 25 करेंगे है ना, क्या होता है जी, इसको जब करेंगे तो होता है 1275, ठीक है। ये ऑप्शन बी में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र जो है आपको याद रखना है, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग हम बताए हैं, वीडियो में भी बताए हैं, और यहाँ पे भी लिख दिए, इसको याद रखना है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग बताइए, योगफल बताइए, ठीक है। 1 से 100 के बीच की प्राकृत संख्या। चलिए बहुत ही आसान सवाल है ये भी, ठीक है। तो 50 नंबर का 29 नंबर का है, 29 नंबर में लिखेंगे, आपको खुद बताए हैं, प्रथम क्या बताएं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n करा जी, योग बराबर में n इंटू n माइनस 1 प्लस n जी, प्लस 1 बटे में 2, समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 से, क्या लिखते हैं, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग। तो सूत्र आपको पता है ना, n का मान क्या रखेंगे, 100 है ना, तो 100 n का मान 100 यहाँ पे है ना, और इंटू में 100 गुना प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 बटे में क्या है जी, 2 है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको काटाइए, 50 होगा ना जी, तो 50 हुआ, तो 50 गुना में क्या करेंगे, 101 करेंगे। इसको जब गुना करेंगे आपको क्या होगा, 5050 होगा। ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन जो है 5050 जो 29 नंबर का आंसर में है, बी है, क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर का। चलिए यहाँ पे 30 नंबर में है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए। तो चलिए इसको हम हल करें।